नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। एमबीबीएस एडमिशन की जब भी बात होती है तो दो चीजें जरूर जहन में आती हैं। अगर सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करना हो तो इसके लिए चाहिए बहुत बेहतर नीट का स्कोर। कितना? 720 में से कम 600 आएंगे, तब जाके सरकारी कॉलेज मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करनी हो तो चाहिए ढेर सारे पैसे। कितने? करोड़ों तक की फीस देनी होती है। सरकार की अगर माने तो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में लगातार सुधार हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, करप्शन कम हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस में फीस के ऊपर सरकार का नियंत्रण भी है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलेजेस और सीट्स तो जरूर बढ़े हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो भी बढ़ा है। करप्शन की अगर बात करें खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। और बात करें कंपटीशन की तो ये इतनी ज्यादा है खासकर सरकारी कॉलेजेस के लिए कि एक कैंडिडेट जो वर्षों तक कड़ी मेहनत करता है, क्वालिफाई करता है, अच्छा स्कोर ले आता है, इसके बावजूद उसके पास बहुत सीमित संभावनाएं होती हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा या फिर उसके स्टेट का जो कोटा है उसमें ही वो फाइट करता है और इसमें भी तमाम तरीके के रिजर्वेशंस हैं। इसके बाद कुल मिला के जो संभावना बचती है वो काफी कम हो जाती है। और अगर सरकारी कॉलेज से वो चूक जाता है तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर पाना गरीब छात्रों के लिए या फिर मिडिल क्लास के छात्रों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। एक तरफ जहां एमबीबीएस सीट के लिए इतनी ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा डिमांड है एमबीबीएस सीट की, वहीं दूसरी तरफ अगर एमबीबीएस की सीट वेस्ट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी हां, बात कर रहा हूं 2021 एकेडमिक सेशन के लिए, जिसकी मैराथन काउंसलिंग एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2022 थी, यानी कि 28 अप्रैल 2022 को 2021 एडमिशन सेशन के लिए एमबीबीएस के एडमिशंस ऑफिशियली बंद हो चुके हैं। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में ऐसी सीटें हैं जो कि अनफिल्ड रह गई हैं। जी हाँ, ये ऐसी सीटें हैं जो कि वैकेंट रह गई हैं। क्यों वैकेंट रह गई हैं? अब ये आप सिचुएशन को इसका दोष दें या फिर सरकार की पॉलिसीज को, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि 100 से ज्यादा एमबीबीएस की सीट्स 2021 एकेडमिक सेशन में खाली रह गई हैं, जो कि किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सकती थी। जहां लाखों की संख्या में क्वालिफाइड कैंडिडेट अपने अथक प्रयास के बाद भी सीट नहीं ले पाते हैं, ऐसे में सीट का खाली रह जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी सीटों की। जैसा कि आप सब जानते हैं 2021 में पहली बार नया नियम बना। ऑल इंडिया कोटे में 2 राउंड हुआ करते थे, इसे बढ़ा के 4 राउंड का कर दिया गया। लेकिन 4 राउंड के बाद भी तकरीबन 325 सीटें खाली रह गईं। इसके लिए एक स्पेशल स्टे वैकेंसी का राउंड कंडक्ट कराया एमसीसी ने, लेकिन जो नियम थे वो उतने ज्यादा कड़े नहीं थे। 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी को लेके स्पष्ट नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि ऐसे कैंडिडेट जो कि राज्य में भी सरकारी कॉलेजेस में सीट लेकर बैठे थे, उन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया, सीट यहाँ से अलॉट करा ली, 50,000 रुपए अपने फोरफिट करा दिए और बाद में वो सीट छोड़ दी। ऐसे वैकेंट सीट्स की संख्या कितनी है यह एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि तकरीबन 325 में से 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मुझसे संपर्क में थे और उन्होंने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये जो सीटें वैकेंट रह गई हैं, इसको लेके कोई भी सूचना एमसीसी या फिर सरकार के द्वारा नहीं दी गई। इन सीटों का क्या हुआ इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे आगे की काउंसलिंग नहीं कराई गई। ऐसे में ये जो सीटें हैं निश्चित रूप से ये सीटें वेस्ट हो चुकी हैं। अगर एमसीसी को छोड़ दें तो बिहार राज्य में भी कुछ सरकारी कॉलेजेस में सीटें वैकेंट रह गई हैं, लेकिन 28 अप्रैल लास्ट डेट थी, तो इसके बाद कोई भी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। अब बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की। जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में 2021 में जब काउंसलिंग की शुरुआत हुई तो शुरू में डिमांड बहुत ज्यादा कम थी। डिम्ड के राउंड 1 और 2 में कई सारी सीटें हजारों की संख्या में अनअलॉटेड रह गई थी, लेकिन इसके बाद एक न्यूज आती है कि 2022 से 50% प्राइवेट सीट्स कम फीस पर उपलब्ध होंगी। और इसका जो रिवर्स इंपैक्ट होता है वो यह देखने को मिलता है कि जिन कैंडिडेट के पास कम स्कोर होगा वो बाकी की जो 50% सीट्स हैं
उनके लिए दावेदारी रखेंगे और उन बाकी की 50% सीट पे जो फीस है वो डबल हो जाएगी। नतीजा ये निकल के सामने आया कि प्राइवेट कॉलेजेस में बाद के दिनों में जब काउंसलिंग अपने अंतिम चरण में थी तो जो बजट है वो बहुत ज्यादा हाई चला गया, जो कि ऑलमोस्ट उनके पिछले वर्षों के बजट से दुगुना तक भी देखने को मिला। बावजूद इसके जो नियम है, जो टाइमिंग है, कुछ इस तरीके की बनी कि कुछ राज्य में सीटें वैकेंट रह गईं। सबसे पहले बात करूंगा झारखंड राज्य की। झारखंड में 2021 में पहला प्राइवेट कॉलेज खुला था, लक्ष्मी चंद्रवंशी। मॉप अप राउंड में यहाँ पे 42 सीट्स वैकेंट थी। अगर आपने मेरे मॉप अप राउंड के मेरिट लिस्ट वाले वीडियो को देखा होगा तब आप ये जानते हैं कि मॉप अप राउंड में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने उन 42 वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर दिया था। खास बात ये थी कि 500 और 600 से ज्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट भी इस लिस्ट में मौजूद थे। अपने उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जो कट ऑफ है वो काफी हाई रहेगी मॉप अप राउंड की और वो सारे के सारे कैंडिडेट सीट छोड़ भी देंगे। नतीजा यही निकला। 28 अप्रैल लास्ट डेट निर्धारित कर दी गई उन 42 कैंडिडेट्स के लिए रिपोर्ट करने की कॉलेज में, लेकिन उन 42 कैंडिडेट में से एक भी कैंडिडेट ने उस सीट को रिपोर्ट नहीं किया। जो फैक्ट है वो ये है कि पूरी की पूरी 42 सीट्स वैकेंट हैं। सूत्रों की अगर माने तो इससे भी ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि पहले से भी एडमिशन लिए हुए कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बाद में उस कॉलेज को छोड़ दिया। तो अनुमान ये है कि 47, 48 या 50 के करीब सीटें जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं। कॉलेज की वेबसाइट पे एक लिस्ट है 100 कैंडिडेट्स की जिनका एडमिशन 28 अप्रैल तक पूरा हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि जिन 42 कैंडिडेट की अलॉटमेंट आई थी मॉप अप राउंड में, उनमें से किसी भी कैंडिडेट का नाम कॉलेज की उस लिस्ट में नहीं है। कट ऑफ 578 गई थी, लेकिन लिस्ट में देखें तो जो ज्यादातर कैंडिडेट हैं वो 200, 250, 300 स्कोर वाले दिखाई दे रहे हैं। इन खाली सीटों का क्या हुआ, इसको लेके कोई भी अपडेट झारखंड काउंसिलिंग की वेबसाइट पे नहीं है। एडमिशन में 100 सीट्स कैसे पूरी हुई, इसको लेके कोई भी अपडेट कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है, जो अगर नियम है, अगर हम उनको मान के चलें तो तकरीबन 50 के करीब जो सीटें हैं वो कॉलेज में वैकेंट हैं और ये सीटें वेस्ट हो जाएंगी। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशंस होते हैं वो उस राज्य की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ही कंडक्ट कराती है। किसी भी कॉलेज के पास खुद से काउंसलिंग करके एडमिशन लेने का अधिकार नहीं होता। ऐसे में अगर स्टेट काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई है और कॉलेज अपने स्तर पर एडमिशन ले लेता है तो वो एडमिशन अवैध माना जाता है। मिलता जुलता वाकया पंजाब से देखने को मिला। पंजाब के पठानकोट में चिंतापूर्णी मेडिकल कॉलेज, जिसे बहुत ही देर से परमिशन मिली थी, वहां पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। इन्होंने एक नोटिस जारी की और वहां पे इनकी 150 सीटों के लिए काउंसलिंग की डेट दे दी गई। पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है, इस काउंसलिंग के लिए नए एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया गया। जो भी पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उनको ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था। ऑफलाइन काउंसलिंग हुई। नतीजा ये निकला कि 42 एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पर वैकेंट रह गईं और इन सीटों के लिए जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 28 अप्रैल ही थी। ऐसे में आगे कोई भी काउंसलिंग की संभावना वहां पे नहीं बनी और ये जो सीटें हैं यह खाली रह गईं। हालांकि कॉलेज के द्वारा दावा किया गया कि इन सीटों को बाद में भरा जाएगा, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से अनुमति नहीं आती है तब तक ये सीटें नहीं भरी जा सकती। सरकार अपनी इस बात पे अडिग है कि 28 अप्रैल लास्ट डेट थी, आगे कोई भी एडमिशन नहीं होगा क्योंकि 17 जुलाई को 2022 सेशन का एग्जाम होना है। ऐसे में ये जो सीटें हैं इनके खाली रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऑल इंडिया कोटे की वैकेंट सीट, बिहार की वैकेंट सरकारी सीट, झारखंड की प्राइवेट सीट्स और पंजाब की प्राइवेट सीट्स को मिला दें तो यह आंकड़ा 100 के पार कर जाता है। दूसरे राज्यों में भी हो सकता है ऐसी रिक्तियां हों। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2021 के सितंबर में नीट का एग्जाम होता है, इसके 7 महीने बाद तक काउंसलिंग खत्म होती है और इसके बावजूद अगर 100 से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं तो यह एक नेशनल लॉस है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2022 में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक उम्मीद तो हम जरूर कर सकते हैं कि अगर 17 जुलाई को सरकारी एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो रिजल्ट में तत्परता दिखाए और उसके बाद जो
जो काउंसलिंग है वह भी समय पर पूरा करे, चाहे दोष नीतियों का हो या फिर समय का। कुल मिला के जो लॉस होता है वो उन कैंडिडेट्स का होता है जो कि पहले स्ट्रगल करते हैं एक सीट को पाने के लिए, और अगर सीट देर से मिलती है तो फिर पढ़ाई करने के लिए उन पे अत्यधिक बोझ आ जाता है। जो भी कैंडिडेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लें। काउंसलिंग से जुड़ी हुई बेहद जरूरी जानकारी लेके हम आप तक आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना न भूलें। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।